नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय सेना तो लगातार लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात थी ही। वायुसेना ने अपनी ताकत को अब उस रूप में दिखाया है कि दुश्मन के दिल हिल जाएंगे। यहां पर वायुसेना अध्यक्ष का दौरा और सिर्फ यही नहीं बल्कि श्रीनगर के बेस पर भी उनके जाना, समीक्षा करना कि किस तरह की तैयारियां हैं, बहुत बड़ा संदेश है। थर्रा गया चीन, गरज से कांप गया पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। इन आवाजों से चीन की बोलती हो गई है बंद। इस गड़गड़ाहट से कांप रही है चीनी फौज। आसमान में जब मंडराने लगा फाइटर प्लेन, लद्दाख में जब गरजने लगा मिराज 2000, सुखोई 30S ने जब दिखाया दम, चिनूक हेलीकॉप्टर ने जब पहाड़ों का सीना चीरकर भरी उड़ान, तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल बैठ गया। देखिए, इसी तरीके से आसमान में आप जो फाइटर विमानों की सर्वेलांस सॉर्टीज देख रहे हैं वो लगातार चल रही हैं। किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो अनप्रोटेक्टेड रहे। आसमान की आंखें लगातार लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से दुश्मन पर हम हावी रहें। आसमान से लेकर जमीन तक हमारे जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं कि चीन भी बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा रूप उसके लिए भी थोड़ा नया नया सा लगता है। जहां 62 की धमकियां अब धीरे धीरे खत्म होंगी, 62 की याद को 2020 का अनुभव उसे भुला देगा। चीन को करारा जवाब देने के लिए वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सुखोई 30S, मिराज 2000, जगुआर और चिनूक हेलीकॉप्टर। भारत ने सुखोई 30S, मिराज 2000 को तैनात कर दिया है। जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर भेज दिया गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर दुश्मन पर प्रहार कर सके। चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती ले एयरबेस के करीब की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। वायुसेना ने मिराज 2000 की फ्लीट को लद्दाख क्षेत्र के पास मूव कर दिया है ताकि चीन के पास बॉर्डर पर तुरंत मूव किया जा सके। ये वही फ्लीट है जिसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये वही फाइटर प्लेन है जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। अगर चीन कुछ सबक सीख सके तो सीख ले, वरना मिराज 2000 क्या हश्र करेगा वो उसके लिए तैयार हो जाए। पहला, गलवान वैली हमारा है। दूसरा कि हम स्ट्रेटजिक रोड्स अपने साइड में बनाएंगे क्योंकि वो हमारी ऑपरेशनल ज़रूरत है। तीसरा, फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना ने जो बंकर्स बनाए हैं उसको अपने कब्जे में लेना है और चाइनीज ट्रूप्स को वहाँ से वैकेट करवाना है। चीन पर प्रहार करने के लिए आसमान से भी घेराबंदी की जा रही है। इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने ले एयरबेस का भी दौरा किया। सूत्रों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात के बाद बुधवार की रात वायुसेना प्रमुख ने ले एयरबेस जाकर अपनी तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच ले एयरबेस के साथ वायुसेना के दूसरे एयरबेस पर भी हलचल बढ़ गई है। श्रीनगर, अंबाला, आदमपुर, हलवाड़ा, बरेली, इन एयरबेस से काफी कम वक्त में फाइटर प्लेन लद्दाख बॉर्डर पर उड़ान भर सकता है। लेकिन चीन के लिए हालात इतने आसान नहीं। हमले की स्थिति में चीन के फाइटर प्लेन को उसके होटान और गारगुंसा से उड़ान भरते हुए 14,000 फीट ऊंची बॉर्डर तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। जमीन के साथ साथ आसमान से भी चीन की घेराबंदी जरूरी है। भारत के इस आसमानी ताकत के सामने चीन ढेर हो जाएगा। श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। चीन की चौतरफा घेराबंदी की गई है। एक तरफ हमारी सैन्य नीति है, हमारे सैनिक हैं, हमारी वायुसेना है, सब तैनात हैं अपनी अपनी जगह पर। दूसरी तरफ कूटनीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की कूटनीति काफी हद तक तय करेगी कि इसका समाधान LAC पर जो गतिरोध चल रहा है उसका कितनी जल्दी हो सकता है। और साथ ही चीन के मन में जो खौफ बैठ गया है एक आर्थिक बहिष्कार का, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता भी आक्रोश में है।
की चालबाजी फूकी जा रही है। शी जिनपिंग का गुरूर तोड़ा जा रहा है। ड्रैगन के अहंकार को खाक किया जा रहा है। सरहद पर चीन ने जो धोखा दिया है उसका उसे हिसाब देना होगा। अपनी करतूतों के लिए उसे माफी मांगनी होगी। आज इस गुस्से को बीजिंग भी देख ले। आज इस आवाज को जमीनखोर चीन की सेना भी कान खोल कर सुन ले। दिल्ली, गया, सासाराम, आगरा, अलवर, हरिद्वार, लखनऊ, कठुआ, हुबली, पुरुलिया, गुस्सा इस कदर है कि कोई शहर, कोई कस्बा नहीं जहां चीन के खिलाफ लोगों की रगों में खून नहीं दौड़ रहा। भारत का कोई कोना नहीं जहां बदले की आग नहीं भड़की है। दिल्ली से लेकर गया तक, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक लोग गुस्से में हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना, जो उन्होंने जो हरकत जो किया है वो इंसानियत हरकत नहीं है, हैवान वाला है, उनको दिखाना ये जरूरी था, इसीलिए हम लोग यहाँ है। 20 जवानों को शहीद करना, उसका जवाब कैसे दिया जाता है ये भारत अच्छी तरह जानता है। गुस्से की आग में चीन का सामान जल रहा है, चीन का झंडा जल रहा है। हिंदुस्तान ने चीन के सामान के बहिष्कार का प्रण कर लिया है। मोदी जी को वो निर्णय लेने चाहिए कि हम चाइना के अंदर घुस करके भी चाइना को सबक सिखाएंगे और चाइना का आर्थिक बहिष्कार करें देशवासी। उससे उसको आर्थिक मोर्चे पर भी हम पटकनी देंगे, क्योंकि 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के साथ व्यापार करता है चीन। कहने को तो चीन पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उसने कभी पड़ोसी का धर्म नहीं निभाया। जब पूरी दुनिया उसके फैलाए कोरोना वायरस से लड़ रहा था, तभी पूर्वी लद्दाख में उसने बड़ी गलती कर दी। इसी धोखे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया वो आज देश की आवाज बन गई है। आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत अब चीन के सामान का मोहताज नहीं रहेगा, खुद कारोबार की लकीरें खींचेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। चीन का दाना पानी भारत से ही चलता है। वो हमें सामान बेचकर मालामाल हो गया, उसकी झोली हमारी वजह से ही भर गई। आंकड़ों पर गौर करें तो ये तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 34%, न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी 18%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 10%, गहने जेवरात 6%, लोहा इस्पात 4%, प्लास्टिक सामान 4% और दूसरे सामान 24%। चीन के इसी लाइफलाइन को काटने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। मोदी सरकार के फैसले की झलक जमीनी स्तर पर दिखने भी लगी है। सरकार ने चीन को आर्थिक दंड देना शुरू कर दिया। एक एक करके चीन के प्रोजेक्ट छीने जाने लगे। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। एमएमआरडीए ने मोनोरेल रैक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दी है। इसमें चीन की 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीन की दगाबाजी के बाद मेरठ रैपिड रेल में चीनी प्रोजेक्ट पर रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस में चीनी कंपनी की कम बोली लगाने के बाद टेंडर की समीक्षा की जा रही है। साथ ही बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चीनी टेंडर को कैंसिल कर दिया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुआई और जेटी जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। एलएसी पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। भारत सरकार अब इस पर विचार कर रही है कि जो भी सरकारी प्रोजेक्ट चीन की कंपनियों को दिए गए हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार ये भी तैयारी कर रही है कि भविष्य में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में कोई भी चीनी कंपनी बोली ना लगा सके। चीन के पेट पर जब चोट पड़ेगी तो उसकी सेना घुटने के बल गिड़गिड़ाएगी। जब उसकी करेंसी युआन का भाव कौड़ियों का हो जाएगा तब वो कराहेगा। जब उसका खजाना खाली होगा तब उसकी अकड़ ढीली होगी।
चीन के इस डर को उसके ही सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दिखाया है। उसने चीन की चिंता को जाहिर किया है। एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए ग्लोबल टाइम्स ने रोना रोया है। अगर भारत और चीन के बीच जारी हालात सामान्य नहीं होते हैं तो इसका दोनों देशों के व्यापार पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार में 20% की गिरावट हो सकती है। अब चीन की रुदाली नहीं चलेगी। उसकी पैतरेबाजी से भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिर से पानी ऊपर चला गया है। जवाब भारत देगा और सबक चीन सीखेगा। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परिस्थितियां कैसी हैं? किस तरीके से भारतीय ट्रूप्स का मूवमेंट चल रहा है? ये सारी चीजें आपको हम बताते हैं क्योंकि आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि हिंदुस्तान अपनी तैयारियां कैसे कर रहा है। लद्दाख में लगातार भारतीय सेना की तैनाती LAC पर बनी हुई है और हम मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, चाहे सेना हो या फिर वो सिविल ट्रक्स जो मदद के लिए सामान लेने के लिए, चाहे रसद चाहे BRO की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा नजर आते हैं। चीन जितने सैनिक अपना सामने रखता है, भारत उसका मिरर डिप्लॉयमेंट करता है, उतनी ही संख्या में सैनिकों को रखता है, साजो सामान रखता है, हथियार रखता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई कोताही नहीं और बिल्कुल तेजी से आगे उस हिसाब से बढ़ते जाएं। क्योंकि बातचीत लगातार बेनतीजा निकल रही है, कुछ उसमें से खास निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब के बीच भारत को चीन पर बिना विश्वास किए हुए, उसकी तरफ से बातें बहुत कही जाएंगी, लेकिन बिना विश्वास करते हुए अपनी सैन्य तैनाती बिल्कुल दुरुस्त रखनी है। LAC से लगती हुई तमाम इलाकों पर इस समय भारतीय सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और हिंदुस्तान को इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए कि चीन पर किसी भी कीमत पर हम ही भारी पड़ेंगे। इन पहाड़ों को अगर आप देखें तो इस पे किसी भी तरह की आपको ग्रीनरी नजर नहीं आएगी और जिन चुनौतियों की हम बात करते हैं कि ग्रीनरी न होने के नाते, इस तरह की नंगी पहाड़ियां होने के नाते इस ऊंचाई पर, इतनी 1000 फीट की ऊंचाई पर क्या दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में किस तरह का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है और क्यों बहुत ज्यादा आपको तंदुरुस्त रहना होता है, सेहतमंद रहना होता है, फिट रहना होता है। और तभी इन ऊंचाइयों पर न सिर्फ आपको ये पहाड़ियां नहीं चढ़नी है, आपको इन पहाड़ियों पर लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़नी है। और चीन ने क्या कोशिश की है कि इसी तरीके से जो वैली को सराउंड करती हुई जो पहाड़ियां हैं, उनकी ऊंचाई की जगहों पर वो अपनी जगह ले ले। यहाँ पर दरअसल सिविल मूवमेंट की इजाजत नहीं होती है। एक गांव तक वो इलाका है। हम जो आपको दिखा रहे हैं हिस्सा, लगभग आप समझ लीजिए कि ऐसी ही नंगी पहाड़ियां, ऐसी ही चोटियां रहती हैं जहां पर हमारे सैनिकों को डिप्लॉय होना होता है, जहां पर उन्हें हमेशा तैनात रहना होता है, इस मौसम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए और उस चीन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।